मैं आदित्य मिश्रा आप सबको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक से मतलब एकदम जीरो से और आपने कहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एकदम बेसिक से शुरू होगा और कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। मैथ में मैं आप सबको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। पढ़ा तो आपने बहुत सी जगह होगा, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा भी हो, लेकिन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें मैं आपको नया दूंगा। नया मतलब जैसे क्या होता है कि पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन नहीं समझ पाते बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा जो आप लोग कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, और एकदम जीरो से शुरू करूँगा और एकदम अंत तक ले जाऊँगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए। हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि लोगों को फ़ायदा हो, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो आप लोग बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम है, चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा कि नंबर, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा नंबर और डिजिट के बारे में। क्या होता है नंबर और क्या होता है डिजिट। नंबर एंड डिजिट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर और डिजिट, क्योंकि हम सबसे शुरू करेंगे एकदम जीरो से। तो नंबर फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई संख्या ले लिया, आपने कोई भी संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 389। ये संख्या, ये क्या है, ये एक संख्या है, क्या है, नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट क्या है, 3 है, 3 है, 8 है, 9 है। इसमें अगर पूछा जाए नंबर कितनी है, तो ये नंबर 1 है, पूरा 389 एक नंबर है, नंबर ये 1 है। और डिजिट कितनी है, डिजिट 3 है। तो बात किया हमने नंबर और डिजिट की। ऐसे आप एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, 69 में कितने डिजिट हैं, कितने नंबर है, तो ये नंबर 69 पूरा एक नंबर है, नंबर तो एक, लेकिन इसमें डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है, 6 और 9। ऐसे आप मान लीजिए ले लिया, आपने कहा कि हम लेते हैं 3, तो ये 3 है, ये एक ही डिजिट है और एक ही नंबर है। तो विद्यार्थियों आपको बताया ना कि सबसे पहले चूंकि हमने आपको पढ़ा रहा हूँ संख्या पद्धति, तो इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। अब आप लोग जाने के होंगे नंबर होता क्या है। अब आपको बताएंगे नंबर बनता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 67, ये संख्या 67 है, लेकिन ये संख्या बनी कैसे, ये आया कैसे। सबको पता होगा कि इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो 6, चूँकि दहाई है, इसको हम नीचे लिखते हैं 6 × 10, दहाई से मतलब 10 से गुणा, प्लस इकाई मतलब 1, तो 7:1, 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60, और 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7, टोटल हो जाएगा 60 + 7 बराबर 67। तो संख्या ऐसे, संख्या का निर्माण कैसे होता है, ऐसे होता है, और हम पढ़ते भी कैसे, इकाई और दहाई। इसका हम एक फार्मूला बता देंगे जो आपको आगे चल के यूज होगा। फार्मूला क्या आएगा, मान लीजिए कोई संख्या आपने ले लिया, आपने संख्या क्या लिया, x y, कोई संख्या है, इसमें आपको पता ही है यूनिट क्या है, y, इकाई क्या, y, और दहाई क्या है, x। इसको हम लिखते हैं कि मतलब पढ़ा कैसे, चूँकि ये दहाई है और ये इकाई है, तो दहाई मतलब 10 से गुणा x × 10, और इकाई मीन्स y से गुणा, 1 से गुणा y = 1, तो x × 10 मतलब 10x + y = 12 मतलब y। तो ये एक संख्या का क्रिएशन। आप कोई भी नंबर ले लिए, संख्या का निर्माण ऐसे ही होगा। ये तो रही 2 अंक की संख्या की बात, ऐसे ही मतलब आगे आप बढ़ते जाएंगे, कितनी भी संख्या की बात होगी ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। ये तो 2 संख्या की रही, 3 संख्या की आप बात कर लीजिए। जैसे कि आपने ले लिया कि x y z, कोई संख्या आपने ले लिया x y z, इसमें ये क्या है, ये आपका इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है।
तो ये सैकड़ा है तो x इंटू 100 प्लस y इज टू 10 प्लस z इंटू 1, तो x इंटू 100 मतलब 100x प्लस 10y प्लस z। अब 3 डिजिट की कोई भी संख्या होगी वो इसी के अकॉर्डिंग फिट होगी। मान लीजिए आपने कोई संख्या ले लिया 897, अब ये ऐसे ही तो होगा 8 इज टू 100 प्लस 9 इज टू 10 प्लस 7 इज टू 1। 8 इंटू 100 मीन्स 800 प्लस 90 प्लस 7 इक्वल टू, इसमें सब ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 897। विद्यार्थियों इसका उपयोग अभी आपको आगे होगा, जब हम आगे पढ़ाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका उपयोग होगा। ये हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम, इसलिए हमने आपको बता दिया कि नंबर होती क्या है, संख्याएं होती क्या, उनका निर्माण कैसे होता है, और हमने आपको डिजिट भी बता दिया। अब हम आपको कुछ बेसिक फार्मूले बता देते हैं, कुछ परिभाषाएं बता देते हैं कि क्या क्या कैसे हैं। चूँकि जब बेसिक से शुरू करते हैं तो हम बताना पड़ता है कि नेचुरल संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है। तो हम आपको बताएंगे नेचुरल संख्या। सबसे पहले नेचुरल संख्या से पहले हम आपको बता दें, क्वेश्चन और पूछा जाता है। जैसे कोई दो संख्या दे, मतलब कोई भी संख्या दे दी गई, मान लीजिए संख्या दे दी गई आपको 87, इसमें क्या आपसे पूछ लेगा कि इसमें फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। इस संख्या में आपसे पूछ लिया गया, किसी भी संख्या मान लीजिए 8 का पूछ लिया गया फेस वैल्यू क्या है, तो 8 का जो फेस वैल्यू होगा ये 8 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 8 ये 8 ही होगा। बट इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 8 ये होगा 80। विद्यार्थियों अगर हिंदी में दिक्कत आ रही है तो हिंदी और इंग्लिश में तो फेस वैल्यू को बोलते हैं शुद्ध मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान से आप परिचित होंगे। फेस वैल्यू आपको हो सकता है नया लग रहा हो, हमने आपसे कहा था कुछ आपको नया जरूर पढ़ाएंगे। तो ये रही आपकी फेस वैल्यू और ये रहा आपका प्लेस वैल्यू। आप कोई और एक डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए आपने कोई नंबर संख्या ले लिया, आपने कोई संख्या ले लिया 967, इसमें आपसे किसी ने पूछ लिया कि 6 का फेस वैल्यू बताइए और 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 ये 6 ही होगा, बट प्लेस वैल्यू ऑफ 6 ये होगा आपका 60। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आपको 4 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं 8967। इसमें आपसे पूछ लिया कि आप 9 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू ऑफ 9 ये 9 ही होगा, बट प्लेस वैल्यू ऑफ 9 ये आपका 900 होगा। हमें उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोग समझ गए होंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान से तो आप परिचय ही होंगे, लेकिन फेस वैल्यू आपको नया लगा होगा, जो कि कभी कभी एसएससी में वो सी ग्रेड या फिर 10+2 में पूछ सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूछ लेगा, क्योंकि आप कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता दिए। ये बातें सबको पता होती है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें बताना जरूरी होता है। अब हम आपको बताएंगे कुछ परिभाषा, जो आप परिचित होंगे उससे भली बात। हम आपको परिभाषा में केवल एग्जाम्पल देके बता देंगे। जैसे हम आपको बताएंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर विद्यार्थियों सबको पता होगा कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर बोले तो पूर्णांक संख्या, होल नंबर।
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने नेचुरल नंबर बताया 1 से लेकर 9 तक। अब होल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, बस इसमें क्या होगा, जीरो ऐड हो जाएगा। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो ये नेचुरल नहीं है। 1 से लेकर 9 तक आगे संख्या होती थी, लेकिन तब जीरो की खोज बाद में, इसलिए इसको होल नंबर में जीरो को ऐड किया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आपसे बात करेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, सेम यही, मतलब 0 से 1 तो इधर शुरुआत होगा, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इधर जाएगा। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये अनंत तक, और इधर भी अनंत तक चला जाएगा। तो बच्चों हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, होल नंबर 0 से शुरू होगा, इंटीजर्स में सब आ जाएंगे। ये इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा हिंदी। तो आपको हम 3 बता दिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। विद्यार्थियों बस आप ध्यान से दीजिए, अभी शुरुआत में क्या है कि हम धीमे धीमे चलेंगे और एकदम हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, पढ़ाएंगे पूरा, लेकिन एकदम धीरे धीरे, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपका काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके होंगे, और हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, ना कि इधर उधर की चीज़ें। इधर उधर की चीज़ें हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ हो जाए कि पता चले आप एग्ज़ाम देने गए और आपको लगे यार ये तो हमने पढ़ा ही, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ मेरे नोट्स से आएगा, लेकिन हाँ आप लोग ध्यान से देखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और उनसे बोलिए को अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। अब नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम आपको बताएंगे सम संख्या और विषम संख्या, जिससे आप भली बात परिचय होंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मीन्स इवन नंबर। वो संख्या जो 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, लाइक 2 4 6 8, ये तो सबको पता ही होगा। और विषम संख्या वो भी आप सबको पता होगा, वो संख्या जो सम संख्या नहीं विषम संख्या है, या वो संख्या जो 2 से ना कटे वो संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर, ऑड नंबर जो 2 से विभाजित ना हो। बच्चों सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं सिंपल सी बात है, वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। और हाँ बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो गया तो इसका मान अनंत आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। हम परिमेय संख्या एक को भी बोल सकते हैं 1/1 इक्वल टू, ये भी आपका परिमेय संख्या है। 8/1 ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या के बाद हम आपका बात करेंगे अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या हो जाएंगी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी, लेकिन और भी कुछ इसमें हम आपको बताएंगे। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या या फिर बोले इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, वही जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सके, जिसे p/q के रूप में ना लिख सकें, या यूं कहें जिसका दशमलव के बाद संख्या रिपीट करता है, जिसका मान दशमलव के बाद दोहराता रहता है। उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। एकदम सिंपल, यही बात याद कर लीजिए। वे संख्या मतलब जिसका मान दशमलव के बाद दोहराता रहता है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या के बारे में तो आप जान ही गए थे। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 तो वो परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, या यूं कहे जिसका मान दशमलव के बाद दोहराता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब बच्चों बात आती है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तो आपको सिंपल लगेगा, भाज्य संख्या पहले बता देना, उसके बाद हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा, एक से और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वेरी सिंपल फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल 6, 8, 9, 10, 6 1 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ऐसे ही 8 आपका 1 से, 2 से, 4 से, 9 आपका 1 से, 3 से, स्वयं से, 10 आपका 1, 2, 5 से। तो ये संख्या ऐसा भाज्य संख्या है। अब बच्चों हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या, जिस पे मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में अभाज्य संख्या से एक का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मतलब आपका अगर आप अभाज्य संख्या समझ गए तो आपका 1 नंबर पक्का। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम जो होता है तो उसमें इवन पीसीएस, आईएएस के सीसेट में भी अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीदें रहती है। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या
हमने आपको भाज्य संख्या बता दिया, वे संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। लेकिन अब हम आपको यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? सिंपल से है, वे संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, किसी से भी विभाजित ना हो, उसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैसे बनते हैं? कुछ आपको पॉइंट्स इस अभाज्य संख्या में आपको लिख लेनी चाहिए। फार्मूला तो हो गया, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए। जैसे एक जो संख्या है, एक जो संख्या वो तो ना प्राइम संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। एक ना तो प्राइम संख्या है, ना ही प्राइम नंबर है, और ना ही भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दो जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो बच्चों अब आप इसको मतलब देखते रहिएगा। इसके बाद इस पर हम अब इतना पढ़ाएं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। कल इस पर हम अभाज्य संख्या में बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनका हम आपको कल बताएंगे। आप आज इसे आप देख लीजिएगा, कल हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन। इसके पहले जितने टॉपिक मतलब क्वेश्चन या सिलेबस पढ़ा है उस पर कुछ भी नहीं था, उस पर क्वेश्चन बनते नहीं। नेचुरल नंबर अब ये सब पे क्वेश्चन नहीं बनते, अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन बनता है, जिसको हम आपको कल बताएंगे। हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, उनसे लाइक करने के बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रॉफिट लें। करना क्या है, उन लोग बस देखेंगे, उनको आएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे, एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। जाते जाते हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, कैसे आप किसी संख्या को क्यूब रूट अगर आपको निकालना हो तो आप उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे। क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास हो तो आप उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? एकदम चुटकियों में आप उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जो भी आपके मन में होगा आप ले लीजिएगा, देखिए कि एकदम चुटकियों में ऐसे बजाते ही आपका क्यूब रूट निकल आएगा। संख्या है 127। आपने संख्या ले लिया। पहले हम आपको कुछ ट्रिक बताने से पहले कुछ बता दे रहे हैं, जिसका आपका इसमें ट्रिक में यूज होगा। 1 से 9 डिजिट तक 1 2 3 4 5 6, इन सब का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 का क्यूब